नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर अंकित, सेरेफिक डेंटल, इंदौर, इंडिया से। पिछले कई वर्षों से इस YouTube चैनल के माध्यम से हम डेंटल ट्रीटमेंट से जुड़ी सभी अपडेट्स आप तक लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको अपना सही ट्रीटमेंट चुनने में मदद मिले। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी हेल्थ से और दांतों के इलाज से जुड़ी जानकारी आप समय समय पर हमसे लें, जिससे कि आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करा पाएँ। आज हम बात कर रहे हैं कि फुल माउथ कैप्स या फुल माउथ क्राउन, फुल माउथ ट्रीटमेंट की कॉस्ट कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए और कैसे वो कैलकुलेट होती है। देखिए, फुल माउथ ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि सभी दांतों का इलाज उसमें इंक्लूडेड है। मतलब कि हम 32 दांत अगर लेकर के हमारे चलते हैं तो उसमें से 4 अगल दांतों को हम छोड़ दें, उस पर हम हमारे फंक्शनल डेंटल एरिया का हिस्सा नहीं मानते, तो हम अकल दांतों को छोड़ के देखते हैं तो 28 दांत हमारे बचते हैं, जिसपे कि हम फुल माउथ ट्रीटमेंट को कंसिडर करते हैं। पर मैं आपको 20 दांत के ऊपर अगर किसी के भी जा रहे हैं जिसमें कि चारों ही क्वाड्रेंट्स में 1 2 3 4 राइट लेफ्ट अप डाउन में काम हो रहा है, तो उसे फुल माउथ ही मान रहा हूं। उसी हिसाब से आपको बता रहा हूं कि मल्टीपल कैप्स है, बहुत सारी कैप्स है, कई सारी रूट कैनालिंग है, कुछ एक दांत निकलना है, कई सारे दांत मिसिंग है या हिल रहे हैं, या इस तरह की मिक्स पिक्चर है जहां बहुत सारा काम होना है, कुछ दांत घिसे हुए हैं, तो उसे हम फुल माउथ ट्रीटमेंट की तरफ ही मान रहे हैं और उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो ये फुल माउथ ट्रीटमेंट की जरूरत होती क्यों है? ये फुल माउथ ट्रीटमेंट की जरूरत तब होती है जब किसी के कुछ दांत हिल रहे हों या नहीं हो, या वो घिस चुके हों, या उनमें पायरिया जैसी स्थिति हो, या दांत सड़ चुके हों, बड़ी बड़ी कैविटी उनमें लग गई हो, या जो दांत हैं वो उस कंडीशन में नहीं है कि आपको एक सुंदर लुक उससे मिल रहा है या आप प्रॉपरली उससे खाना खा पा रहे हैं। तो इन सब कारणों से एक फुल माउथ ट्रीटमेंट की जरूरत हमें पड़ती है। क्या फायदा है ये कराने का? ये कराने का फायदा ये है कि लॉन्ग टर्म आप इन दांतों की लाइफ को बढ़ा रहे हैं। अगर वो दांत 2-4 साल में ही चला जाना है तो वो 10-15 साल तक रहेगा, तो हम नेचुरल दांत का जो है फायदा ले सकेंगे, हम खाने चबाने में उसका उपयोग कर सकेंगे और हम उनकी जो है एक लुक को इंप्रूव कर रहे हैं और ओवरऑल उनकी रिपेयर कर रहे हैं, जिससे कि उसका मेंटेनेंस जिसे हम कहें कर रहे हैं और हमारे खोए हुए दांतों को रिप्लेस कर रहे हैं। तो उससे हमारी जबड़े की हड्डी जो है वो सही शेप और साइज में मेंटेन रहेगी, हमारी खाने चबाने की क्षमता जो है वो नॉर्मल रहेगी, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, और इससे हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा, हमारे जॉइंट की हेल्थ ठीक रहेगी। बहुत सारे इनडायरेक्ट फायदे अच्छे दांत होने से आपको मिलेंगे। तो ये सारे उद्देश्य फुल माउथ डेंटल ट्रीटमेंट के होते हैं। अब इसकी जो कॉस्ट तय होती है वो इस बात से तय होती है कि करना क्या क्या है, कितनी कैप लगनी है। हर कैप की एक प्राइस होती है जो 3,000 रुपए से लेकर तो 15-20 हज़ार रुपए तक हो सकती है। तो ये कैप कितनी लगनी है, उसमें कुछ रूट कैनालिंग होनी है तो वो कितनी होनी है, क्योंकि रूट कैनालिंग की भी एक कॉस्ट होती है। फिलिंग्स होनी है तो उनकी कॉस्ट होती है, वो कितनी होनी है। इम्प्लांट होने हैं तो उनकी कॉस्ट होती है, जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट होगी कि कितने इम्प्लांट होने हैं। दांत निकलने हैं तो दांत एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट होगी, ब्रिज है तो ब्रिज की होगी। इस तरह से अलग अलग बातों की अलग अलग कॉस्ट होगी और मिलजुल करके एक फाइनल फिगर हमारे सामने आएगा कि इस पूरे फुल माउथ ट्रीटमेंट का कॉस्ट इतना है। एक एक करके सभी बातें शॉर्ट में समझते हैं कि कैप्स लगनी है। अब कैप जो है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की लगा रहे हैं। अगर आप मेटल की लगा रहे हैं, मेटल सिरेमिक मतलब, या फिर आप लगा रहे हैं फुल सिरेमिक या जिरकोनिया की कैप आप लगा रहे हैं। अगर हम मेटल सिरेमिक की PFM कैप लगा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होगी, 3,000 रुपए से लेकर तो 6,000 रुपए तक उसकी कॉस्ट होगी। अगर हम जिरकोनिया की कैप्स कर रहे हैं तो 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक एक जिरकोनिया कैप की कॉस्ट हो सकती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपने तो डॉक्टर साहब इतनी बड़ी रेंज बता दी, हम कैसे समझें कि हमको क्या करना चाहिए इसमें। तो देखिए, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की PFM कैप लगवाना चाहते हैं, क्वालिटी से मेरा मतलब है फिटिंग। सबसे पहली चीज मेरे लिए उस कैप की फिटिंग है, उसके बाद सब कुछ है, क्योंकि फिटिंग ही लॉन्ग टर्म सक्सेस को डिफाइन करेगी। तो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की PFM या मेटल सिरेमिक की कैप लगवाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो 5-6 हज़ार रुपए दोस्तों आती ही है। इतनी, इससे ज्यादा भी आ सकती है कुछ कंडीशंस में। तो ये हम बेस मानकर चलें कि इतनी कॉस्ट आएगी। अगर हम जिरकोनिया में एक अच्छे क्वालिटी का जिरकोनिया बनाना चाहते हैं, जिरकोनिया तो बहुत सस्ते सस्ते ही बन जाते हैं, मगर उसमें वो लुक नहीं मिल पाता। आप जिरकोनिया बना क्यों रहे हैं? लुक के लिए बना रहे हैं। जितना ज्यादा ट्रांसलूसेंट होगा उतना खूबसूरत नेचुरल उसका लुक होगा। ये फोटो देखिए आप, यहाँ पर ये ऊपर जो है मेटल की कैप्स आपको दिख रही हैं। अब इसके नीचे एक अच्छी क्वालिटी के जिरकोनिया का क्राउन देखें कि कितना नेचुरल लुक इससे आ रहा है।
तो इस तरीके का अगर हम लोग चाहते हैं हमारी जिरकोनिया क्राउन से, तो वो हमें ये मान करके चलना होगा कि 8,000 रुपये से 12,000 रुपये का एक क्राउन जाता है अगर इस तरीके की क्वालिटी हम देते हैं। तो वो बात अलग है कि अगर मल्टीपल कैप्स आप अपने डॉक्टर से करा रहे हैं तो थोड़ा डिस्काउंट उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कैप्स हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर डॉक्टर कि किस तरह से आप उसको नेगोशिएट करते हैं। बट येस, 8 से 12,000 रुपये का एक क्राउन जाता है अगर इस क्वालिटी का जिरकोनिया क्राउन हमें बनाना है तो। और भी इससे सुपीरियर ऑप्शंस भी आते हैं। तो अगर कोई पेशेंट ये मांगते हैं कि द बेस्ट हमें चाहिए तो इससे ऊपर के भी ऑप्शंस हैं, बट मैं एक एवरेज आपको प्राइस रेंज बता रहा हूं कि दिस इज अ डिसेंट गुड क्वालिटी जो सालों साल तक बहुत अच्छी सर्विस देगा, बहुत अच्छा लुक देगा और आपको फिटिंग का इशू नहीं आएगा और यू विल गेट अ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट रिजल्ट इससे। तो अब कितनी कैप लगनी है ये आप कैलकुलेट करके अपनी कॉस्ट निकाल सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके समझाए। जिरकोनिया में भी आप इसको दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, आगे के दांत और पीछे के दांत। आगे के दांतों की बात अगर मैं करूं तो यहां पर हमें थोड़ा और सुपीरियर क्वालिटी का जिरकोनिया लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पर लुक ज्यादा मैटर करता है, ज्यादा ट्रांसलूसेंसी चाहिए। अगर हम थोड़ा कॉस्ट कट करना चाहते हैं तो पीछे के दांतों में थोड़ा सस्ता जिरकोनिया हम मटेरियल यूज कर सकते हैं। सस्ता से मतलब मेरा खराब बिल्कुल भी नहीं है, सस्ता से मेरा मतलब है कम ट्रांसलूसेंट। स्ट्रेंथ तो उतनी ही रहेगी, सालों साल चलेगा। फिटिंग तो सुपीरियर चाहिए ही चाहिए। मैं कोई भी क्राउन की बात करूं, कैप की बात करूं, ये आप मेरा एक मैसेज जो इस वीडियो से ले सकते हैं वो यही मैसेज है कि फिटिंग में क्राउन की कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। फिटिंग सबसे पहली चीज है उस क्राउन की सक्सेस के लिए, लॉन्ग टर्म अच्छे रिजल्ट के लिए और अच्छे सेहतमंद पूरे सिस्टम के लिए। तो फिटिंग तो अच्छी है ही, हम जो भी क्राउन कर रहे हैं हम मान के ही चल रहे हैं कि अच्छी फिटिंग का तो करना ही है। फिटिंग कैसे आती है? फिटिंग आती है आपके डॉक्टर के दांत के शेप देने के तरीके से। जिस तरीके का शेप आपके दांत का दिया है क्राउन बनाने के लिए वो, और जिस तरह से नाप लिया है दांत का वो, ये दोनों बातें मिलकर के आपको फिटिंग देती हैं। और फिर टेक्निक जिससे क्राउन बनाया गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाथ से बनाया गया है कि डिजिटली बनाया गया है, डिजिटली में भी किस तरीके से बनाया गया है वो डिटेलिंग इस वीडियो में नहीं कर सकता है, वो अलग वीडियो है अपने आप में बताऊंगा। पर आज के लिए हम ये समझें कि फिटिंग सुपीरियर हम मान के चल रहे हैं कि हर क्राउन की है जो हम बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जिरकोनिया में हम पीछे के क्राउन की बात कर रहे थे कि हम जिरकोनिया के पीछे के क्राउन को थोड़ा सस्ता बनवा सकते हैं। सस्ते से मतलब फिटिंग खराब बिल्कुल भी नहीं है या क्वालिटी खराब बिल्कुल भी नहीं है। सस्ते से एक ही मतलब है मेरा कि उसकी ट्रांसलूसेंसी कम होगी तो चलेगा, क्योंकि वो दिखता कम है तो उससे उतनी खूबसूरती आगे वाले दांत जितनी नहीं भी मिलेगी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पर आगे के दांत में तो आपको लुक मैटर करेगा, इसलिए आगे तो आपको अच्छा ट्रांसलूसेंट जिरकोनिया लेना चाहिए। आप ओवरऑल कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप जिरकोनिया से ही फुल माउथ अपना रिहैब कराएं, फुल माउथ ट्रीटमेंट कराएं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि फुल माउथ अगर आपका ट्रीटमेंट है तो जिरकोनिया करने से ही उसमें कुछ आपको फायदा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अच्छी क्वालिटी का DMLS फ्रेमवर्क मेटल का बना सकते हैं और उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ये मेटल फ्रेमवर्क पे बनाए गए हैं और बहुत अच्छे से आप इनमें देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ऐसा है नहीं कि जिरकोनिया बहुत अच्छा दिखता है और ये खराब दिख रहा है। ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है, नेचुरल दिख रहा है और फुल माउथ ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है। काफी साल बाद भी ये सस्टेन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आप कॉस्ट सेव करना है तो एक खराब क्वालिटी का जिरकोनिया बनाने से अच्छा होता है कि एक अच्छी क्वालिटी का मेटल बना लिया जाए। आप बात को समझें, हमें एक अच्छी क्वालिटी का मेटल जितने का मिलेगा उतने में एक पुअर क्वालिटी का जिरकोनिया मिलेगा। तो हम पुअर क्वालिटी का जिरकोनिया लेकर के सिर्फ नाम का जिरकोनिया रखें, उससे बेहतर होता है कि हम एक अच्छी क्वालिटी का PFM रखें या मेटल क्राउन रखें। वो ज्यादा अच्छा है सस्टेन करने के लिए, हमेशा ज्यादा फायदा होगा उसमें आपको। तो उस बात को समझें। तब आप तय कर लीजिए आपको कौन से मटेरियल पे जाना है, कितना आपका बजट है, कितनी आपकी कैप है। तो कैप से जुड़ी आपको बात समझ में आ गई। आपका कोई इंप्लांट होना है तो इंप्लांट की जो कॉस्ट है वो 20 से 30 हज़ार रुपए। अब आपको जितने इंप्लांट करने हैं उसमें इंप्लांट की कॉस्ट जोड़ लीजिए तो आपको मिल जाएगा कि आपका इंप्लांट का खर्चा कितना बढ़ रहा है। फिर रूट कैनालिंग। अब फुल माउथ ट्रीटमेंट में कई बार कुछ कुछ दांतों की रूट कैनालिंग की जरूरत भी होती है, जिनमें बहुत ज्यादा एट्रीजन मतलब जो बहुत ज्यादा घिसे हुए होते हैं उनमें होती है, या जिनमें कोई इन्फेक्शन है, कोई केरीज या सड़न है, कीड़ा है, उनमें होती है। तो रूट कैनालिंग की जो कॉस्ट है दोस्तों वो 4,000 रुपए से लेकर तो 6-7 हज़ार रुपए तक भी डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस हो सकती है। अच्छी क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम रूट कैनालिंग भी स्किलफुल डॉक्टर द्वारा करी हुई, जिसमें लेजर का उपयोग हो, अच्छी कंपनी के सामान सारे यूज किए गए हों और प्रॉपर टाइम आपको दिया गया हो, तो रूट कैनालिंग की कॉस्ट इतनी आ जाएगी। तो उसमें भी आप ये जोड़ सकते हैं कि आपको कितने दांतों की रूट कैनालिंग करनी है, तो आपको उससे कैलकुलेशन मिल जाएगा कि रूट कैनालिंग का बजट कितना आपके लिए बढ़ रहा है।
टेम्पररी टीथ की जरूरत फुल माउथ ट्रीटमेंट में कई बार होती है, क्योंकि ट्रीटमेंट लंबा चल रहा होता है, तो इस बीच आपको कुछ ना कुछ दांत बना करके टेम्पररी देने होते हैं। तो टेम्पररी टीथ का भी थोड़ा बहुत कॉस्ट होता है, एक नॉमिनल सा ही चार्ज करना चाहिए, हम लोग करते हैं। तो वो भी आप अपने डेंटिस्ट से डिस्कस करें कि टेम्पररी टीथ की कॉस्ट इसमें कितनी जुड़ेगी, उसकी जरूरत रहेगी क्या, बड़ा महत्व है टेम्पररी दांतों का, तो वो भी आप अपने डेंटिस्ट से डिस्कस करें। मसूड़े के शेप देने में टेम्पररी दांत बहुत काम आते हैं, तो उसको आप बात करें। तो ये 3-4 बातें हैं कि आपकी मोटे तौर पर कैप कौन सी आप ले रहे हैं, मेटल की ले रहे हैं या जिरकोनिया की ले रहे हैं। जिरकोनिया में भी आप किस टाइप से चाह रहे हैं, आगे और पीछे की अलग अलग आप कैटेगरी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेटल सिरेमिक कैप में बिल्कुल बुराई नहीं है, आप अच्छे से ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का बनवाएं बस आप PFM क्राउन अपना। इम्प्लांट्स अगर होने हैं तो वो कितने होने हैं वो देख लीजिए। जनरली फुल माउथ ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो छोटे मोटे एक्सट्रैक्शन का प्राइस उसमें फिर नेग्लिजिबल हो जाता है, तो बहुत बड़ा मैटर वो नहीं है। रूट कैनालिंग अगर निकलती है तो वो कितनी है, वो उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट जुड़ती है। तो इस तरह से 4-5 चीज़ें इसमें होती हैं फुल माउथ ट्रीटमेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया कि फुल माउथ ट्रीटमेंट की कॉस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है। अब आपके मुंह में जितना काम है, जितनी कैप्स हैं, जितनी रूट कैनालिंग है, जितने इंप्लांट हैं, उसके हिसाब से कॉस्ट आपकी निकल करके आ जाएगी। तो आप कैलकुलेट करें, समझें, इस हिसाब से ब्रेक डाउन करके अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। आपको और भी कोई सवाल फुल माउथ ट्रीटमेंट के, फुल माउथ कैप्स के बारे में हो तो आप बेशक इन नंबर्स पर संपर्क करें, हमसे बात करें। मैं सभी को एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य विश करता हूं, सभी को एक बहुत स्वस्थ दांत विश करता हूं। जो भी लोग फुल माउथ डेंटल ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं उनको एक बहुत अच्छा फुल माउथ डेंटल ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस, जर्नी और रिजल्ट विश करता हूं। धन्यवाद।